नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी के अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हम आज बात करेंगे वृश्चिक लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। दोस्तों, बृहस्पति जो कि पिछले महीने राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि भाग्य में आपके आ गए हैं, यानी कर्क राशि आपके भाग्य में पड़ती है। तो भाग्य से बृहस्पति की दृष्टि अब आपके लग्न पर पड़ेगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अब जीवन के सभी क्षेत्रों में आप सर्वांगीण विकास करेंगे, सफलता आपको मिलेगी, विजन आपका बढ़ेगा, समझ आपकी बढ़ेगी। किसी भी चीज को लेके आप बहुत ईश्वरीय कृपा से आप चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सोच पाएंगे। ये मान लीजिए कि बृहस्पति सीधा सीधा ईश्वर का दूसरा रूप है और उनकी दृष्टि बहुत ज्यादा शुभ होती है बनिस्बत बैठने के। बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहां शायद उतने अच्छे ना भी हो, लेकिन जहाँ देखते हैं वहां पर एक बड़ी शुभ दृष्टि उनकी होती है। तो निश्चित तौर पे इस समय में बृहस्पति आपके जीवन में सभी क्षेत्रों में आपकी उन्नति चाहते हैं। आपकी ब्रांडिंग होगी, लग्न की दृष्टि है, सेहत अच्छी होगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा और ये समय है कि आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस रहिए, कुछ ऐसा कीजिए, अपने आप को सामने करके काम कीजिए, अपनी ब्रांडिंग कीजिए। इस समय में आपकी पहचान बनने वाली है। दोस्तों, ये समय है जो लोग कला फील्ड से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, किसी भी प्रकार से राजनीति से जुड़े हैं या कोई भी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जहां आपको नेम फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, तो ये समय आपके लिए है। ये समय है जब आप जबरदस्त रूप से अपनी पहचान बना सकते हैं। उस दिशा में काम कीजिए, प्रयास कीजिए। और मंगल सप्तम में बैठ के आपकी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक और जहां मंगल आपको साहस देंगे, ऊर्जा देंगे काम करने के लिए, ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, मंगल गुस्से के कारक भी हैं और लड़ाई झगड़े के कारक भी हैं। तो आपके मन में इस तरह की भावनाएं भी वो दे सकते हैं जहां आपके शरीर में दिमाग में गर्मी बढ़ जाए, आप लड़ाई झगड़े को प्रेरित हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको अग्रेशन हो, गुस्सा हो, आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात पे आप नाराज हो जाए, चिढ़ जाए। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब कि मंगल देव का प्रभाव बढ़ रहा है। उसके लिए बेहतर से बेहतर है कि आप हनुमान जी की साधना जरूर करें, बजरंग बाण या सुंदरकांड। और एक्चुअली गुस्से को शांत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ सबसे अच्छा होता है। और सिंपली सुरक्षा के लिए और बेहतर लाइफ के लिए बजरंग बाण सुंदरकांड का पाठ अच्छा होता है। बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन भाव में, धन भाव में 4 ग्रहों की दृष्टियां। 8वें भाव से सूर्य बुध देखेंगे, मंगल 8वीं दृष्टि से देखेंगे और आपके शनि आप 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तो 4 ग्रहों की दृष्टियां ये बताती है कि इस महीने आपको धन भी कम से कम 7 स्थानों से आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य भर एक भाव के राशि स्वामी है, बाकी तीनों ग्रह जो है तो 2 भाव के स्वामी। तो इस महीने में धन आपको बहुत सारे रस्तों से आने वाला है। विशेष रूप से अगर सूर्य बुध की बात करें तो आपको बिना कमाया हुआ धन या जीवन साथी से इस महीने अधिकतम धन की प्राप्ति होगी। ससुराल से धन की प्राप्ति हो सकती है आपको, क्योंकि बुध आपके अष्टमेश भी है, अष्टम के स्वामी भी हैं। तो निश्चित तौर पे इस महीने बहुत हद तक संभावना है 7 तारीख के बाद, तो बुध 7 तारीख को आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो आपको बिना कमाया हुआ धन, जैसे कोई लॉटरी से होता है, सट्टे से होता है, ये मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, और गड़ा हुआ धन जिसे पहले कहा जाता था, या किसी भी प्रकार से ऐसा पैसा जो आपने मेहनत नहीं की, ऐसे पैसे की संभावना बहुत सारी बनती है। कोई पुराना रुका पैसा आपको हाथ में आ जाए, कोई कहीं दुर्गत पैसा आपके हाथ में आ जाए, आपने कहीं कोई छोटा मोटा इन्वेस्ट करके आप भूल गए थे, वो वाला पैसा अच्छी बड़ी मात्रा में आपको लाभांश दे के आपको वापस आ जाए। शेयर मार्केट से आप अचानक बहुत अच्छी प्राप्ति कर लें। इस तरीके से आपको इस महीने की बहुत अच्छी स्थितियां है समग्र रूप से आपको धन के लिए। तो वाणी भी बेहतर होगी, थोड़ा वाणी में गुस्सा हो सकता है, मंगल की दृष्टि है तो उसको संयमित रखें, बाकी सब बढ़िया। तीसरे भाव में अगेन बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, 7वीं दृष्टि। तो बृहस्पति आपके जीवन में पराक्रम को लेके आने वाले हैं, खूब सारे साहस को लेके आने वाले हैं। और जो लोग तीसरे भाव से कामों से जुड़े हैं, जो लोग कमीशन दलाली का काम करते हैं, जो लोग पुलिस में है, मिलिट्री में है, फायर डिपार्टमेंट में है, क्योंकि साहस का काम यही से होता है। जो लोग घर से दूर रह के काम करते हैं, जो किसी भी प्रकार से कमीशन दलाली का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का काम करते हैं, इस तरीके के सारे कामों में, लाइसेंसिंग का काम करते हैं, ये सारे काम वाले लोगों को इस समय में अच्छी सफलता मिलने वाली है, प्रेरणा मिलने वाला है। और आप
ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने वाले हैं। इस समय है कि आप बढ़ चढ़ के अपने कामों में हिस्सा लें। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ दसम भाव से शुक्र की दृष्टि 4 तारीख के बाद पड़ेगी। निश्चित तौर पर शुक्र की दृष्टि जीवन में, आपके घर पे, परिवार में और लग्जरी प्रदान करेंगे, सुख सुविधा प्रदान करेंगे। चूंकि सप्तमेश भी शुक्र हैं, 12वें के स्वामी भी शुक्र हैं, तो ये आपके घर पे सुख सुविधाओं के कारण खर्च भी कराएंगे। मकान में खर्च हो सकता है, गाड़ी लेने में खर्च हो सकता है, लग्जरी सुख साधन के सामान खरीदने में आपके पैसे इस समय खर्च भी हो सकते हैं और आपको सुविधाएं भी प्राप्त हो सकती है। राहु यहाँ विराजमान है दोस्तों। राहु जो है वो भ्रम भी देते हैं, और जो काम अगर आप कर रहे हैं, अगर उस पर फोकस हो जाए, उसी पे अपनी ऊर्जा लगा दें, तो उस काम को बड़ा भी कर देते हैं और जबरदस्त सफलता देते हैं। यानी समय ऐसा है कि आप गाड़ी घोड़े मकान के मामले में आपके पास जहाँ रहते हैं, जो मकान आपके पास है, उसे ही सुधार करें, उसे बड़ा करें, बजाय इसके कि नए विकल्प पे जाने के। पुराना मकान को डिसमेंटल, मतलब पुराने मकान को आप बेचना चाहें और सोचें कि मैं नया जगह जाता हूँ, वो आपके लिए शायद नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, घाटे का सौदा साबित हो सकता है। इसकी वजह आप जहाँ हैं उसे बना ले, उसे बड़ा कर ले, ये बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि राहु क्या करता है, जो है उसे बड़ा करना है, राहु अच्छा फल देता है, वरना राहु भ्रम देता है, रिजन देता है कि दूसरे विकल्पों को चले। वो विकल्प इस समय आपको अच्छे, राहु है भ्रम दिखाते हैं। मेडिटेशन जरूर करें, आपको विजन क्लियर होगा। राहु के लिए, केतु के लिए मेडिटेशन अति आवश्यक है। पंचम भाव में चलते हैं, जहाँ शनि विराजमान है। शनि जहाँ से जुड़ते हैं वहाँ के लिए आपको चाहते हैं कि आप वहाँ की जिम्मेदारी लें। यानी इस समय में अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो आपको अपने प्रेमी की जिम्मेदारी लेनी होगी। बच्चे हैं अगर आपके, तो बच्चों की जिम्मेदारी लेनी होगी। कला जगत से जुड़े हैं, नृत्य की, संगीत, चित्रकारी, पेंटिंग, कला, एक्टिंग, यूट्यूबर हैं, कहीं से भी इस तरह के सारे कामों से जुड़े हैं, कोई भी क्रिएट करने वाले कामों से जुड़े हैं, इलाज पद्धति से जुड़े हैं, लोगों को उपचार करते हैं, पढ़ाई से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं, तो आप सभी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप बच नहीं सकते। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब है कि आप आगे जिम्मेदारी नहीं ले रहे, क्योंकि जब जिम्मेदारी लेंगे तो शनि दुख नहीं देते। दुख हो रहा है तो जिम्मेदारी लेनी है, ये तो एक बात हुई। दूसरा, शनि का अगर उपाय की बात करें तो ओम शनिचराय नमः एक माला जाप कर सकते हैं। शाम के वक्त पीपल में एक दिया जला सकते हैं भगवान शनि के नाम से। शनिवार के दिन शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं और हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, शनि भगवान की साधना कर सकते हैं, शनिवार उपवास कर सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं जिनसे आप शनि भगवान को ठीक कर सकते हैं। लेबर क्लास की सेवा कर सकते हैं, उनके प्रति मन में अच्छे भाव रख सकते हैं, उन्हें सम्मान दे सकते हैं। यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी है, जो निश्चित तौर पर आपके सारे कामों को बढ़ाने वाली साबित होगी। कला जगत में उन्नति होगी, शिक्षा में उन्नति होगी, संतान जिन्हें नहीं होने संतान की प्राप्ति बृहस्पति कराएंगे। और ये बहुत एक शुभ दृष्टि है। निश्चित तौर पे आपका ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, ये सब बृहस्पति देने वाले हैं। इस समय पंचम भाव बलवान है, निश्चित तौर पे आपका ज्ञान के साथ शनि कर्म देंगे और आप जीवन में राइज करेंगे। छठे भाव में चलते हैं, जहाँ के स्वामी मंगल सप्तम में चले गए। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस समय में आपको या तो व्यापार को लेके या फिर जीवन साथी को लेके थोड़ा सा आपको काम, सेवा आपको देनी पड़ सकती है, उनसे रिलेटेड आपको कुछ काम करना पड़ सकता है, भिड़ना पड़ सकता है। सप्तम भाव में चलते हैं, जहाँ ऑलरेडी मंगल छठे के स्वामी विराजमान है। अब सप्तम भाव की सुविधा को कहाँ से मिलने वाली है? आपको मिलने वाली है छठे भाव से। यानी आपको इस समय में व्यापार, बिजनेस, सेवा कार्यों से आपको जुड़ना ज़्यादा सुटेबल होगा, कि आपके व्यापार में आपको समय में सेवा कार्यों से जुड़ना पड़ेगा। सर्विस आपको, अगर आपका कुछ सेल आफ्टर सर्विस जैसी कोई सुविधा आप देते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, या आपको अपने कामों में आपके व्यापार की जगह पे आपको थोड़ा सा सेवा कार्यों से जुड़ना पड़ेगा। व्यापार के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, और किसी स्थिति में व्यापार की जगह पे आपको वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि ये छठा भाव कराता है, जहाँ के स्वामी मंगल यहाँ पे विराजमान है। ध्यान देंगे, गुस्से को कंट्रोल करेंगे, मंगल गुस्से के कारक है। शनि की दृष्टि यहाँ पर अगेन वही आपको चाहती है कि आप अपने व्यापार की जगह पर और जीवन साथी के प्रति आप मेहनत करें, जिम्मेदारी लें, उससे मुंह न मोड़े। आठवें भाव में चलते, आठवें भाव में सूर्य बुध विराजमान है। बुध 7 तारीख को आएंगे और सूर्य रहेंगे 15 तारीख। दोस्तों सूर्य आपके दशम के स्वामी, दशम के स्वामी का आठवें भाव में आने का अर्थ है, आठवां भाव हमारे चिंता परेशानी का होता है। तो चिंता परेशानी कहाँ से होगी? सूर्य के कारक तत्वों से होगी, यानी पिता को लेके सरकारी पक्ष से, अधिकारियों से लेके आपको कुछ चिंता परेशानी हो सकती है, काम पे दबाव हो सकता है। आपका कर्म क्षेत्र
आपके जो काम है, व्यापार है, मान सम्मान को सिद्धि को लेकर थोड़ा सा आप चिंतित हो सकते हैं या फिर कुछ रुकावट आ सकती है। और यही चीज बुध यहाँ पे विराजमान है, बुध यहाँ के स्वामी है। तो आपको, आप अगर आठवें भाव के काम करते हैं तो उन कामों को लेकर थोड़ा सा आपको इस समय में थोड़ा सा तनाव जैसी चीजें बन सकती हैं। जैसे ज्योतिष का काम है, वास्तु का काम है, रिसर्च का काम है, प्रोडक्शन का काम है, सेल टैक्स, इनकम टैक्स का काम है, पुलिस मिलिट्री का काम है, इन सारे कामों से अगर आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा इस महीने आपको 7 तारीख के बाद हल्का सा तनाव सा रह सकता है। कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा, भगवान सूर्य के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, काफी हद तक अनुकूलता आ जाती है। और पिता है तो उनका आशीर्वाद लीजिए, पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आती। भाग्य में चलते हैं, जहाँ बृहस्पति पिछले महीने उच्च राशि के होके आ गए हैं। अब बृहस्पति उच्च के हैं, यानी बृहस्पति शुभ हो गए, बहुत अच्छे हो गए और अब आपके भाग्य में बैठे हैं। भाग्य के नैसर्गिक कारक बृहस्पति हैं, भाग्य का भाव, भाग्य के ग्रह। निश्चित तौर पे ये समय आपके पक्ष का है, भाग्य पूरे तरीके से आपके साथ में है, धर्म आपके साथ में है। इस समय में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो धर्म कर्म के कामों से जुड़े हैं, मंदिर आदि से जुड़े हैं, योग ध्यान प्राणायाम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक क्रियाक्रमों से जुड़े हैं। आप ऐसा काम, व्यापार या ऐसा क्षेत्र आपका है जहाँ आप धर्म के कामों से जुड़ते हैं, आप लंबी दूरी के लिए धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, आप उपदेशक बनना चाहते हैं, आप कंसल्टेंसी के फील्ड में हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, गुरु के फील्ड में हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, या आप खुद पढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। ये समय है जब आपको, ये समय है जब आप बड़े से बड़ा हायर एजुकेशन जो लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे, दूर जाके ले पाएंगे। पिता के लिए अच्छा समय है, उनके भी भाग्य में और उनके भी जीवन में शुभता आएगी, क्योंकि उनका तो लग्न होंगे, लग्न उच्च के बृहस्पति उनको भी जीवन में समग्र रूप से सफलता भी देंगे, विजन भी देंगे और उन्हें ज्ञान भी प्रदान करेंगे। निश्चित तौर पे भाग्य इस समय आपके साथ है, आप जो करेंगे निश्चित तौर पे उसमें आपको सफलता सुनिश्चित है। दसम भाव में चलते हैं, मंगल की दृष्टि जहाँ एक और आपको साहस, चौथी दृष्टि मंगल की पड़ेगी सप्तम से। मंगल जहाँ आपको साहस देते हैं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं, वहीं शुक्र 4 तारीख से आ जाएंगे, सप्तमे शुक्र है। सप्तमे शुक्र का अर्थ यह है कि इस समय में कहीं ना कहीं आपका जो कर्म है वो बार बार ये दिखा रहा है कि जीवन साथी को लेके आपको कहीं कुछ इस महीने कुछ काम आ सकता है, या व्यापार को लेके अगर सप्तम भाव से जुड़े हैं, व्यापार से जुड़े हैं तो व्यापार को लेके आपका कर्म क्षेत्र में आपको जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। और निश्चित तौर पे शुक्र है तो आपको आपके व्यापार कर्म क्षेत्र में आपको सुविधाएं प्रदान करेंगे, लग्जरी प्रदान करेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आनंददायक स्थितियाँ आ सकती है। और केतु यहाँ पे विराजमान है जो कि हमेशा की तरह आपको आपके कामों से डिटच करने की कोशिश करेंगे, वैराग्य उत्पन्न करेंगे, तब जब आप अपने कामों से बहुत कुछ अपेक्षाएं लगाएंगे, सपने सजाएंगे, भविष्य की दूर की योजनाएं बनाएंगे, तब ये समय बेहतर है कि आप केवल काम करें, अपने रोजमर्रा के अपनी ड्यूटी निभाएं, अपना बेस्ट दें और बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता ना करें। वे एक लाइक के वैरागी की जैसा एकदम आराम से अपने काम को करें और परिणाम के लिए परिणाम की चिंता ना करके उसे भगवान के चरण में डाल दें। आप जिससे भी अपने इष्ट मानते हैं उनसे एक बार प्रार्थना कर लीजिए कि प्रभु ये काम मैंने कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अपना बेस्ट दे रहा हूँ, आगे आप देखिए, आगे आप संभालिए। जब आप प्रभु के शरण में चले जाते हैं, केतु है आध्यात्मिक ग्रह, जब आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो केतु अच्छा फल देते हैं। जब आप यहाँ राहु बनते हैं, इच्छा, कामना, डिजायर, सपने, तब केतु आपको प्रॉब्लम देते हैं। उपाय फिर वही है, मेडिटेशन से अच्छा केतु के लिए कोई उपाय नहीं है। उससे भी अच्छा उपाय है कि आप स्वयं वैरागी हो जाएं, दसम भाव को लेके, अपने कर्म को लेके, मान सम्मान प्रसिद्धि को लेके आप वैरागी रहें, ये बेस्ट ऑप्शन है। और साथ ही आप जितना ज्यादा वर्तमान में रहेंगे, ज्यादा कल की चिंता नहीं करेंगे तो आप अच्छा देखेंगे। गणपति जी की साधना अच्छी है केतु के लिए, ओम केतुवाय नमः अच्छा है एक माला जाप करने के लिए। एक माला नहीं समझता तो आप 10 मिनट आप करिए, 10 मिनट भी पर्याप्त होता है, लगभग आपका काम बन जाता है। और आप चलते हैं एकादश भाव में जहाँ शनि की दृष्टि, फिर वही शनि चाहते हैं कि आप दोस्तों यारों के लिए थोड़ा समय निकालें, समाज के लिए समय निकालें, बड़े भाई बहनों के लिए समय निकालें, उनके प्रति जो जिम्मेदारी आपके सामने आ रही है उसको निभाएं। और निश्चित तौर पे एकादश भाव हमारे पैसा कमाने का है, इनकम का है, तो इनकम के लिए भी शनि स्वयं ही चाहते हैं कि अब आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्रयास करें, जिम्मेदारी उठाएं, मेहनत करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। अब चलते हैं
12वें भाव में, 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं जो आपके 10वें भाव में बैठे हैं। यानी आपका जो खर्च है इस समय में आपके काम को लेके, वर्किंग प्लेस को लेके आप कुछ खर्च हो सकता है, मान सम्मान प्रसिद्धि को लेके, अपने ब्रांडिंग को लेके आप कुछ खर्च कर सकते हैं, या निश्चित तौर पे आपके व्यापार कार्यस्थल के मामले में आप कुछ खर्च करना। खासतौर पे शुक्र है तो शुक्र जैसे बृहस्पति हमें पूजा पाठ और शुभ कामों में पैसों का खर्च करवाते हैं, दान धर्म में खर्च करवाते हैं, वैसे शुक्र 12वें भाव में दो ही ग्रह एक शुभ होते हैं। एक बृहस्पति है जो आपके पैसों का खर्च शुभ कामों में करवाते हैं, दान में, पूजा में, पाठ में। वैसे ही शुक्र है जो सुख सुविधा के लिए पैसे खर्च करवाते हैं, लग्जरी के लिए पैसे खर्च करवाते हैं। गाड़ी है, मकान है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी चीज़ों के लिए, कंप्यूटर है, मोबाइल है। तो कहीं ना कहीं आप अपने कर्म के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए, अपने कर्म क्षेत्र के लिए पैसों का खर्चा करना इस महीने आप पसंद करें। दोस्तों यह था वृश्चिक लग्न का राशिफल जुलाई 2026 के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।